हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर सैनियों। इंडियन सिलेक्शन एकेडमी आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में। आज हम क्लॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लॉक यानी घड़ी, घड़ी में कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये पार्ट 1 रहेगा, जो मुश्किल से 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगा, छोटा सा ही, जिसमें पार्ट 1 में मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीजें कुछ महत्वपूर्ण समझा पाऊं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज की क्लास को। आज का टॉपिक रहेगा क्लॉक। क्लॉक यानी घड़ी। घड़ी में एक या दो क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है। पूरे YouTube की मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं जो ट्रिक कराने जा रहा हूं उस ट्रिक पर पूरे YouTube पर मैंने तो बहुत रिसर्च कर लिया, वो रूल मिला ही नहीं जो मैं रूल कराता हूं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में। तो उसी रूल से मैं जो कराऊंगा क्वेश्चंस जो मेरे ऑफलाइन कोचिंग में क्वेश्चन बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने यूट्यूब पर तो बहुत चेक कर लिया, सब फॉर्मूले से कराते हैं, मैं बिना फॉर्मूले के करके दिखाऊंगा। उंगलियों पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है, तो क्लॉक के बारे में समझेंगे। सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं बेसिकली, 12, 6, 9 और 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, यही क्लॉक का सिस्टम रहता है। इसमें मिनट और घंटे वाली सुइयों पर हमेशा सवाल बनते हैं। मिनट और घंटे वाली केवल दो ही सुइयों पर सवाल बनता है। सेकंड वाली सुई का इसमें कोई रोल नहीं होता है पूरी क्लॉक में। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें नोट पॉइंट करने वाली हैं, कुछ चीजें नोट करेंगे हम। जैसे एक मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, कितने अंश का कोण बनाएगी। इसमें लिखेंगे 6 अंश का, यानी ऐसे लिख सकते हैं, नोट में सीधा सीधा लिख सकते हैं, 1 मिनट बराबर 6 अंश। अब ये आया कहां से है इसको समझेंगे। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने अंश का होता है, बताइए, आप लोग भी बताइए। वृत्त के केंद्र पर, नोट कर लेना इसे, नोट पॉइंट नंबर 2, वृत्त के केंद्र पर बना कोण बराबर 360 अंश होता है। कितना? 360 अंश। टोटल मिनट कितने होते हैं क्लॉक में, कुल मिनट कितने होते हैं, नोट पॉइंट नंबर 3, कुल मिनट होते हैं, कुल मिनट बराबर 60। अब हमें 1 मिनट में अंश को निकालना होता है, तो 60 मिनट का 360 अंश में भाग लगा के पता करते हैं कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक, तब हम नोट करेंगे 1 यानी 60 मिनट बराबर 360 अंश, तो 1 मिनट बराबर 360 बटे 60 यानी 6 6 36। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, 6 अंश का। ये चीज आपको क्लियर हुई इतनी, कोई दिक्कत? ठीक है, कितना पढ़ा है हमने उसको एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट से। क्लॉक में टोटल 360 अंश, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 अंश का होता है। ठीक है, 1 मिनट में बना कोण 6 अंश का होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, 6 अंश का। कितने अंश का? 6 अंश का। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 अंश का होता है। और कुल मिनट कितने होते हैं, 1 घंटे में कुल मिनट कितने होते हैं, 60 ही मिनट तो होते हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट। ठीक, तो 60 मिनट बराबर 360 अंश, तो 1 मिनट बराबर 6 अंश। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, 6 अंश।
तो एक कॉलम पूरा कितने अंश का रहेगा? एक कॉलम में कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट। एक कॉलम में कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट। तो एक कॉलम कितने अंश का रहेगा? एक कॉलम रहेगा आपका 30 अंश का। हम डायरेक्टली ध्यान रखेंगे, एक कॉलम यानी 5 मिनट बराबर 30 अंश। ठीक, ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। एक चीज और नोट कर लीजिए साथ ही साथ में, ये आपने लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है, इसको हटा दे रहा हूं, अगर नहीं लिखा है तो नोट कर लीजिए क्लास रोक करके आराम से। ठीक है, उसके बाद है एक नोट पॉइंट और लिखेंगे, फिर उसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चनों को बनाना शुरू करते हैं। नोट पॉइंट नंबर 2 है, नोट पॉइंट नंबर 2 है, एक घंटे में, ऐसे लिख लीजिए, एक घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? आप ही बताओ। एक घंटे में घंटे वाली सुई सिर्फ एक कॉलम ही तो आगे बढ़ेगी, और एक कॉलम आगे बढ़ेगी, तो इसका अर्थ कितना होगा? एक घंटे में घंटे वाली सुई 30 अंश ही कोण बनाएगी। अच्छा, एक चीज और सीखेंगे, नोट पॉइंट नंबर 3 है, नोट पॉइंट नंबर 3। उसके बाद चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं, ये चीजें बेसिकली होती हैं, बताना जरूरी है, यहीं से हम चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। अगला है, एक घंटे में घंटे वाली सुई 30 अंश का कोण बनाती है। अब नोट पॉइंट नंबर 3 है, एक मिनट में, कितने में? एक मिनट में घंटे वाली सुई आधे अंश का कोण बनाएगी, अर्थात 1/2 अंश हम बोल सकते हैं। एक मिनट में घंटे वाली सुई, एक मिनट में, जैसे मिनट वाली सुई 1 मिनट बढ़ती है, उतने में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी? वही है ये, तो आधा अंश बनाएगी, ध्यान रखना। एक मिनट में घंटे वाली सुई आधे अंश का कोण बनाएगी। ठीक, पहला नोट पॉइंट लिखाया था कि एक मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। दूसरा नोट पॉइंट लिखाया है आपको कि एक घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का। तीसरा नोट पॉइंट क्या लिखाया है कि एक मिनट में घंटे वाली सुई आधे अंश का सिर्फ कोण बनाएगी। ठीक, ये 3 नोट पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। उसके बाद अब प्रश्नों पर आते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सवालों पर आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन नोट करेंगे और समझेंगे, सीखेंगे, आराम से आंसर देंगे, क्योंकि सिंपल सा चैप्टर है, इसमें बेसिक चीजें हैं जो समझनी होती हैं। अब सवाल क्या है, सवाल मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, सवाल को मैं नोट कर दे रहा हूं, इसे हटा करके। देखो, सवाल है 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितने अंश का बनेगा? इसको क्वेश्चन को लिख लें, आप भी नोट करें। 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण बनेगा, ये सवाल है। अब इस सवाल को करेंगे कैसे, सीखें। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, सॉल्व करेंगे तो क्या देखना होगा हमें, इसमें दोनों सुइयों के बीच हमें कॉलम तलाशने होंगे। दोनों सुइयों के बीच में कॉलम कितने हैं? एक बात ध्यान रखना, एक टाइम में 2 कोण निकलते हैं हमेशा। एक तो ये वाला कोण निकाल सकते हैं, एक ये वाला कोण निकाल सकते हैं। तो उस वाला कोण को हम बाद में निकालेंगे, पहले ये वाला कोण निकाल लीजिए, क्योंकि जो भी कोण निकल के आएगा थीटा वाला, वो 360 से घटा देंगे तो दूसरा वाला कोण निकल आएगा। दैट इज सिंपल, समझिए। तो कितने कॉलम है इसमें? 1 2 3 कॉलम आ रहे हैं। तो घंटे वाली सुई का, घंटे वाले को हम H लिख ले रहे हैं, घंटे वाली यानी हावर, घंटे वाली सुई का कोण कितना होगा? 1 2 3 कॉलम है, प्रत्येक कॉलम 30 अंश का है। टोटल कितना बना? 90 अंश का कोण बना। अब हमें मिनट वाली सुई का कोण चाहिए। मिनट वाली सुई का कोण चाहिए तो यहां से यहां तक मिनट वाली सुई कितना चल के आई है? 30 मिनट। कितना?
30 मिनट, और मिनट का अगर आधा कर दें, मिनट का आधा कर देंगे तो वो डायरेक्टली अंश में बदलता है। किस में बदलता है? अंश में। एक चीज इसमें और ध्यान रखेंगे कि अगर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे है तो दोनों टाइम को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आंसर कितना होगा? आंसर होगा 105 अंश। आप मुझे बताओ, ये सवाल मौखिक नहीं हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो पाएगा। कैसे? देखो, सवाल है 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ये वाला कोण पूछा है। तो कितने कॉलम है? गिनो, 1 2 3। ये कॉलम नहीं ले सकते हम, क्योंकि इस कॉलम में घंटे वाली सुई का पता ही नहीं कहां तक है कहां तक नहीं है, तो उस कॉलम को हम काउंट नहीं करेंगे। इस कॉलम को हम इस कंडीशन में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्लियर वाले ही कॉलम काउंट करेंगे। तो 3 कॉलम है, तीनों कॉलम 90 अंश के हो जाएंगे। तो घंटे वाली सुई का कोण कितना होगा? 90 अंश। अब मिनट वाली सुई का कोण लेंगे। यहां से यहां तक कितना मिनट हुआ? 30 मिनट। और मिनट का अगर आधा कर देंगे, ये लिख लेना अगर ध्यान ना रहे तो, मिनट का अगर आधा कर देंगे तो वो अंश में बदलता है सीधा सा। तो अंश में बदलेंगे तो कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? ये निकलेगा 15 अंश। अब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे है तो ये दोनों जोड़ देंगे, आंसर होगा 105 अंश। अब देखो दूसरा कोण निकालना है, दूसरा कोण निकाल लीजिए। दूसरा कोण निकालेंगे, दूसरा कोण तो मैंने बताया आपको 360 से घटा दीजिए। 360 माइनस कितना निकला? 105 अंश। घटाना इससे कितना बचेगा? ये बचेगा 10 से 5 निकालेंगे 5, 5 से 5 ही आएंगे सीधे। उसके बाद 2 से यहाँ पर कितना होगा? 3 होगा ना, 3 से 1 निकालेंगे 2, तो 255 अंश निकलेगा दूसरा वाला। ये 255 हो गया और ये 105 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 360 होगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिससे का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आज के लिए छोटी क्लास रहेगी, माफी चाहता हूं। पार्ट 2 में इसका पूरा भाग दूंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर देंगे। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप कमेंट में आंसर जरूर देना। सवाल है 10:20 पर, लिख लीजिए और आंसर दे दीजिए। 10:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। सेम यही है, 9:30 की जगह आप 10:20 कर लीजिए। 10:20। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और अगर ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।